अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है राहिला अज़हर। मैं आपके लिए मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और सबक आमूज़ कहानियाँ लेके आती हूँ। आज की कहानी का नाम है भालू की अशरफियाँ। राइटर है मोहम्मद इब्राहिम ख़ान। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक किसान पड़ोस के गांव में एक अमीर आदमी से मिलने के बाद जंगल के रास्ते अपने गांव की तरफ जा रहा था। वो अमीर आदमी बड़ा सखी था। वो फ़कीरों और नेक लोगों की बड़ी इज्जत करता था और इनको अशरफियों और कीमती तोहफे तोहफ़ से नवाजता था। इस अमीर आदमी ने गरीब किसान को भी ढेर सारी सोने की अशरफियाँ तोहफे में दी थी। इतने सारे सोने के सिक्के पाकर वो गरीब किसान बहुत खुश था। खुशी के मारे वो गुनगुनाते हुए जल्दी जल्दी चल रहा था ताकि जंगल का ख़तरनाक रास्ता जल्द अज जल्द पार कर सके। अपनी धुन में मगन इस किसान को अचानक इस वक्त शदीद झटका लगा जब इसने अपने सामने एक रिछ को देखा। अब वह बड़ी मुश्किल में फंस गया था। इसे कोई तरकीब नहीं सूझ रही थी कि अब वो क्या करे। आखिरकार वो पीछे की तरफ भागने लगा। जब रिछ ने इसकी तरफ भागते हुए देखा तो वो भी उसके पीछे भागने लगा। दौड़ते दौड़ते किसान बुरी तरह थक गया। इसके पाँव का कांपने लगे। थकन के मारे वो एक जगह जा खड़ा हो गया। इसी दौरान में रिछ भी उसके पास पहुंच गया। अब दोनों आमने सामने थे। किसान सोच में पड़ गया कि अगर अपनी जान बचानी है तो इसे रिछ से लड़ना पड़ेगा। अभी वो ये सोच रहा था कि रिछ किसान के ऊपर कूद गया। किसान भी इससे दुबा दो लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया। लड़ते लड़ते किसान के हाथ में अचानक रिछ की दुम आ गई। किसान ने पूरी ताकत से दुम को पकड़कर गोल घुमाना शुरू कर दिया। किसान और रिछ दोनों घूमते रहे। ऐसे मिक्सा कमरे बंदी हुई थी। थैली में से सोने की अशरफियाँ निकल निकल कर चारों तरफ गिरने लगी। किसान को अपनी जान बचाने की फ़िक्र थी, इसलिए उसको सोने के सिक्कों के इस तरह गिरने का कोई अफसोस नहीं हो रहा था। बस वो यही सोच रहा था कि इस मुसीबत से किस तरह छुटकारा मिले जाए। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि अगर इसने रिछ की दुम छोड़ दी तो वो इनको जान से मार डालेगा। किसान इसी सोच में डूबा रहा कि रिछ की दुम को पकड़कर इसी तरह गोल घुमाते रहने से ही इसकी जान बच सकती है। कुछ देर तक वो ऐसा ही करता रहा कि उधर से एक लकड़हारे का गुजर हुआ। चारों तरफ फैले हुए सोने के सिक्कों और गोल घूमते किसान और रिछ को देखकर उसे बहुत हैरत हुई। वो इन दोनों के करीब आया और खड़े होकर उन्हें गौर से देखने लगा। फिर इसने किसान से पूछा, क्या आप खेल रहे हैं और चारों तरफ सोने के सिक्के क्यों बिखरे हुए हैं? किसान ने लकड़हारे की आवाज़ सुनी तो उसकी तरफ देखा। उसके जहन में एक तरकीब आई। इसने इसे तरह गोल गोल घूमते हुए कहा, ए लकड़हारे, ये जो हर तरफ तुम सोने के सिक्के बिखरे हुए देख रहे हो, ये रिछ की दुम को पकड़कर इस तरह गोल गोल घुमाने से निकलते हैं। लकड़हारे के दिल में लालच आ गया। इसने कहा, मुझे भी रिछ की दुम पकड़ा दीजिए ताकि मैं भी इसे घुमाकर कुछ सोने के सिक्के हासिल कर लूं। किसान कुछ देर तो यूं ही दिखावे की लिए टालता रहा। फिर इसने लकड़हारे को रिछ की दुम पकड़ा दी और सोने के सिक्कों को जल्दी जल्दी जमा करके वहां से भाग गया। लालची लकड़हारा सोने के सिक्कों के लिए इसी तरह परेशानी के आलम में रिछ की दुम पकड़कर गोल गोल घुमाता रहा। उसे सिक्के ना मिलने थे और ना मिले। लेकिन हाँ, जब वो बुरी तरह थक गया तो उसको लालच की सज़ा ज़रूर मिल गई, यानी कि रिछ ने उसे मारकर खा लिया।